हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये न्यूज़ आपके सामने है जिसका मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए सामने रखूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और इंग्लिश ट्रांसलेशन न्यूज़पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और आखिर में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब अगर आप देंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेडलाइन पढ़ लेते हैं। हेडलाइन है वॉर रूम्स एट एयरपोर्ट फॉर पैसेंजर हिट बाय डिस्ट्रप्शंस। वॉर रूम्स का क्या मतलब हो गया? युद्ध कक्ष बनाया गया है कहाँ पे? एयरपोर्ट पे। किसके लिए बनाया गया है? पैसेंजर यात्रियों के लिए। किन यात्रियों के लिए? जो प्रभावित हुए हैं बाय डिस्ट्रप्शंस, बाधा। अब किस चीज की बाधा है ये अभी हमें इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ 6 एयरपोर्ट्स टोल्ड टू रिपोर्ट इश्यूज 3 टाइम्स अ डे। 6 एयरपोर्टों को बताया गया है कि आप जो है वो रिपोर्ट करिए समस्याओं को दिन में 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स अ डे। एमिड फॉग रिलेटेड फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस। एमिड का मतलब होता है बीच में, तो ये फॉग मतलब कोहरे से रिलेटेड संबंधित फ्लाइट, फ्लाइट मतलब आप उड़ान, डिस्ट्रप्शंस बाधा। ठीक है, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पूछा है दिल्ली, मुंबई एंड 4 अदर मेट्रो से कहा है, मेट्रो एयरपोर्ट मतलब दिल्ली, मुंबई और 4 अदर जो है वो मेट्रो एयरपोर्ट से कहा है टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करें अबाउट इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटनाएं। 3 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 3 बार। एंड दीज एयरपोर्ट्स, और ये एयरपोर्ट, एज वेल एज एयरलाइंस, एयरपोर्ट भी और एयरलाइन जो कंपनियां होती हैं एयरप्लेन वाली उनको एयरलाइंस कहते हैं, विल ऑल्सो सेट अप वॉर रूम्स। और जो है अपने एयरपोर्ट में और एयरलाइंस के लोग क्या करेंगे? युद्ध कक्ष बनाएंगे। युद्ध कक्ष नहीं बनाएंगे, मतलब एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर जो है यात्री अपनी समस्या बता पाए। ठीक है, टू एड्रेस पैसेंजर इश्यूज। देखिए देखिए वही बोल दिया, जो पैसेंजर मतलब जो यात्री हैं उनकी समस्याओं का समाधान के लिए या समाधान सुनने के लिए एक वॉर रूम का गठन करें, ऐसा बोला गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्ट्री बोलते हैं। उसके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑन ट्यूसडे, आपके जो है वो मंगलवार को, सेड इट विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड, और उन्होंने कहा इस चीज की भी ध्यान में रखा जाएगा दैट देयर इज और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त सीआईएसएफ। आप जानते हैं सीआईएसएफ जो है वो हमारे एयरपोर्ट की रखवाली करती है। अगर आप कभी किसी एयरपोर्ट पे गए हो तो वहां आप देखेंगे जो चेकिंग करते हैं वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है, तो सीआईएसएफ मैन पावर मतलब जनशक्ति, मतलब उनकी जितने भी हमारी वो फोर्स है मैन पावर। अवेलेबिलिटी राउंड द कॉर्नर मतलब चौबीसों घंटे एट द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पे रहेगी तैनाती। इन द लास्ट फ्यू डेज, अब से कुछ दिन पहले, देर वर इंसिडेंट मतलब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ऑफ अ पैसेंजर असॉल्टिंग मतलब उन्होंने जो है एक यात्री ने असॉल्ट किया, आपका हमला किया। किस पे किया? इंडिगो पायलट के ऊपर हमला किया था एट ए दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। एंड पैसेंजर्स, और पैसेंजर के ऊपर भी, यात्रियों के ऊपर, ऑफ एन इंडिगो फ्लाइट। इंडिगो एक कंपनी है, उसकी फ्लाइट में सिटिंग ऑन द टारमैक। टारमैक मतलब जो आपका होता है कि जब आप कभी अगर वहां से एयरपोर्ट में आप गए हो तो एक पतली सी एक एक वे होता है जो आपको डायरेक्ट एयरलाइन के अंदर लेके जाता है, उसको टारमैक बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो टारमैक पे ही खड़ा हुआ था प्लेन, मतलब वहां से हटा नहीं था। और आप जानते हैं कि दिल्ली में आजकल जो फॉग की समस्या के बावजूद वो चल रही है तो वहां पे फ्लाइट डिले हो रही है। ठीक है, तो वहीं पे फ्लाइट डिले हो रही थी टारमैक ऑफ द मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे। अमिड लॉन्ग मतलब इसी जो है, लॉन्ग मतलब लंबी फ्लाइट में जो देरी हुई थी ड्यू टू फॉग, फॉग अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, और इसी के पीछे जो है ये पृष्ठभूमि है। एविएशन मतलब ये सब चीजें जो हो रही हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि ये है कि भैया इंडिगो के एक पैसेंजर ने पायलट के साथ मारपीट कर दी थी और साथ ही साथ पैसेंजरों के साथ ही मारपीट की थी। इसलिए इसकी जो ये सारी चीजें जो हो रही है उसकी पृष्ठभूमि ये वाली घटना है। ठीक है,
एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए, डीजीसीए मतलब जो रेगुलेटर अथॉरिटी है उसको बोलते हैं डीजीसीए, ऑन मंडे इश्यूड मतलब जो है जारी किया सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, एसओपी जो है उन्होंने जारी किया, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है वो जारी किया, ठीक है। सेट ऑल स्टेक होल्डर्स आर वर्किंग अराउंड द, मतलब जितने भी लोग हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड वो लोग काम कर रहे हैं मिनिमाइज मतलब कम करने के लिए फॉग रिलेटेड डिस्ट्रप्शन, मतलब फॉग से मतलब जो आपके कोहरे से जो बाधाएं हो रही हैं उनको कम करने के लिए सारी जो है ना अथॉरिटी जो है वो राउंड द कॉर्नर काम कर रही, जितने भी आपके स्टेक होल्डर मतलब जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो सब वो काम कर रहे हैं। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक्स क्या है, ये ट्विटर है, ट्विटर का नया नाम एक्स है, ऑन ट्यूसडे आपके जो है मंगलवार वाले दिन सिंधिया सेट, सिंधिया ने कहा मिनिस्ट्री हैज सॉट मतलब मंगाई है इंसिडेंट रिपोर्टिंग थ्राइस डेली फॉर ऑल द 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स, उन्होंने बोला कि सिंधिया ने जो है मंगाई है रिपोर्ट घटनाओं से रिलेटेड, जितनी भी आपकी घटनाएं हो रही हैं दिन में जो है 3 बार जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी। और ये कहाँ कि किन किन लोगों को रिपोर्ट देनी है, 6 मेट्रो एयरपोर्ट मतलब जो 6 बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उनको रिपोर्ट देनी है, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, दिल्ली मुंबई हैदराबाद बेंगलोर चेन्नई कोलकाता आर द मेट्रो एयरपोर्ट। अब देखिए इन्होंने जानकारी यहाँ पे भी दे दी कि मेट्रो एयरपोर्ट है ये, ठीक है, ये दे दी यहाँ जानकारी। वॉर रूम्स will be set up by airports and airline operators at the 6 metro airports to address any issues with regard to passenger inconvenience with immediacy, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे भी वो बोला हुआ है कि युद्ध कक्ष बनेगा एयरपोर्ट पे, और एयरलाइन जो है वो भी बनाए युद्ध कक्ष, ये जो है 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पे जो एड्रेस करेगी कोई भी जो समस्याएं हैं आपकी पैसेंजर की, जो कष्ट पैसेंजरों को हो रहा है उसका जल्द से जल्द निवारण करने के लिए जो है ये इनको कक्ष बनाना पड़ेगा। ऑल्सो सफिशिएंट सीआईएसएफ मैन पावर, अभी मैंने बताया था सीआईएसएफ की जो है वो बटालियन वगैरह और आपकी मैन पावर रहती है वहाँ पे, जनशक्ति रहती है, और वहाँ पे ये भी बोला गया है कि वहाँ पे सीआईएसएफ की भी वहाँ पे पूरी तैनाती होनी चाहिए क्योंकि कोई ऐसा घटना ना घट जाए इसलिए। विल बी इंश्योर्ड मतलब ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि राउंड द कॉर्नर मतलब हर समय जो है सीआईएसएफ की तैनाती हो, किसने बोला, सिंधिया, सिंधिया ने बोला। विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली एयरपोर्ट मतलब दिल्ली एयरपोर्ट के संदर्भ में मतलब दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा रनवे, रनवे वो जगह होती है जहाँ से विमान जो है उड़ते हैं और उतरते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर सेड रेलवे रनवे RWY29L has made C83 operational on Tuesday। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ, ये जितने भी है ना ये नाम दिए हुए हैं इन्होंने, जो रनवे है ना उनके नाम है, टोटल 4 रनवे है उनमें से ये सब नाम है, ठीक है। एट द एयरपोर्ट विल बी डन आफ्टर रीकारपेटिंग वर्क, ओके, ठीक है। Currently, 3 out of 4 runways at the Indira Gandhi इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल आर ऑप्शनल, तो इन्होंने बोला भैया 4 रनवे हैं जिसमें जो अभी इस वक्त इस समय 3 जो है वो वर्किंग है, ठीक है। द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, अभी इन्होंने बोले सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया का, ठीक है, हैज 4 रनवेज, और ये सब इन्होंने रनवे के नाम दे, आउट ऑफ देम ये यही सेम चीज बोली हुई है। सिंधिया ऑल्सो सेट, सिंधिया ने बोला द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीजीसीए डायरेक्टिव्स एंड एसओपीज विल बी मॉनिटर्ड एंड रिपोर्टेड रेगुलरली, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि भैया जो भी हमने दिशा निर्देश दिए हुए डीजीसीए को वो लागू किए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये सारी जो है चीज़ें हैं ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, वो सवाल ये है कि इंडिया का एविएशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, इंडिया का एविएशन मिनिस्टर कौन है, मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज that how many metro airports are there in India? I'm repeating again, how many metro airports are there in India? If you know the answer, write in the comment section. I'll see you in the next video. Thank you.